हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। अपडेट स्पोकन क्लासेस तो बहुत सारी अभी चल ही रही हैं, मतलब स्पोकन प्रैक्टिस के लिए। लेकिन बेसिक की मॉर्निंग में 9:15 की क्लास शुरू हो चुकी है। जिनकी टाइमिंग के इशू हैं दे कैन मेक डू विद रिकॉर्डिंग्स बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स आर डूइंग द सेम। और रिकॉर्डिंग सुनकर आप किसी और बैच में भी ज्वाइन हो सकते हो, राइट? कि जैसे आप रात को किसी भी बैच में ज्वाइन हो जाओ, मॉर्निंग की क्लास से अपने नोट्स और रिकॉर्डिंग सुनकर अपनी उस क्लास में आप आकर सेंटेंसेस बना सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। इवन आई कैन आस्क यू कि आप लोगों ने क्या किया है। सो बाय ऑल दीज मेथड्स आपका काम पूरा चलेगा। दिस इज़ फॉर ओनली फॉर दोज पीपल जिनको बेसिक से करना है। If you really want to just focus on your spoken part, then we do have many options, right, from morning till late night. चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं और सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं तुमसे इतना छोटा हूँ। दो सेंटेंसेस हैं, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं तुमसे इतना छोटा हूँ। सबसे पहला, तुम्हें ये तो नहीं लगता, एक सवाल पूछ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। सो डोंट, डू यू नॉट आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट और एक्शन। आप चाहो तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मर्ज करके डोंट भी बना सकते हो। सो डू यू नॉट थिंक या फिर डोंट यू थिंक, ठीक है? तुम्हें ये तो नहीं लगता है, क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता है, इस तरीके से, क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि मैं तुमसे इतना छोटा हूं। ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस हो गया, राइट? आई सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म एम आ गई। मैं क्या हूं? बहुत छोटा। आई एम सो मच यंगर देन यू। देन की स्पेलिंग THAN, क्योंकि यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है? तो पूरा सेंटेंस क्या बना? तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं तुमसे इतना छोटा हूं। सो डोंट यू थिंक आई एम सो मच यंगर देन यू। जिस तरह से तुम मेरा ध्यान रखते हो, जो और जिसकी क्लास में इस चीज के बारे में हम कई बार डिस्कस करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन यू आर स्पीकिंग। सो एक्चुअली दीज लाइन्स कम वेरी ऑफन, और लाइन्स लाइक दीज come very often, and you should know कि how to say these specific sentences, जो जिस जिस तरह से, करेक्ट? सो द वे, जिस तरह से तुम बोलते हो, द वे यू स्पीक। तो जिस तरह, द वे का हम यूज करेंगे। जिस तरह से मैंने उसको जिस तरह से वो मुझे देख रहा था, द वे ही वॉज लुकिंग एट मी, राइट? सो जिस तरह से तुम मेरा ध्यान रखते हो, द वे तुम मेरा ध्यान रखते हो, यू टेक केयर ऑफ मी, या फिर यू लुक आफ्टर मी। दोनों का ही मतलब सेम है, राइट? लेकिन यहाँ पर टेक केयर ज़्यादा सही आएगा। लुक आफ्टर का सेंस आता है जैसे बच्चों का ध्यान रखना है या फिर अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखना है, वो देखभाल करने के सेंस में, वो वहाँ पर ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई वुड से कि वी आर गोइंग टू यूज टेक आफ्टर, राइट? सो द वे यू टेक केयर, सॉरी, टेक केयर ऑफ, नॉट टेक आफ्टर, टेक केयर ऑफ मी, कि जिस तरीके से तुम मेरा ध्यान रखते हो, ठीक है? कोई नहीं रखता, नो वन डज। अब यहाँ पर डज क्या है? नो, कोई नहीं करता है। नो वन और डू के अंदर डज छुपा और डज बन गया। नो वन डज, कोई नहीं करता है, ठीक है? नो वन डज इट लाइक दैट, उस तरह से। तो नो वन डज का मतलब कोई नहीं करता है, इट लाइक दैट, इस तरह से। तो पूरा सेंटेंस, जिस तरह से तुम मेरा ध्यान रखते हो, द वे यू टेक केयर ऑफ मी, राइट? द वे यू टेक केयर ऑफ मी, नो वन डज इट लाइक दैट, कोई भी इस तरीके से नहीं करता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम छोटे हो या बड़े, ठीक है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। वी डोंट हैव टू थिंक ऑफ मैनी लाइक fancy expressions every time. Sometimes even some simple expressions are way sufficient in order to express that sentence and make that sentence, right? It doesn't mean कि you don't need any fancy words or vocabulary. It doesn't mean at all, क्योंकि अगर आपने उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, if you brush off these things, you will never be able to watch any English movie nor read any English book. You will be only able to conversate with those people who are as naive as you, or जो आपका सेम लेवल पर ही रहोगे। बट इफ़ यू रियली वांट टू एलिवेट योर इंग्लिश, ये चीज़ मैं कई बार बोलता हूँ, कई बार, कि स्पोकन इंग्लिश में हम प्रॉब्लम कहाँ करते हैं? एक्टिव पैसिव, छोटी बॉडी, ये सब मॉडल वॉडल सीख लिए, एंड देन वी थिंक कि वी आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड एक्चुअली लॉट्स ऑफ पीपल आर स्पीकिंग इन इंग्लिश द वे दे आर एक्चुअली स्पीकिंग। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है इफ़ यू स्टार्ट वॉचिंग एनी इंग्लिश मूवी और इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग एनी इंग्लिश बुक, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट नोइंग वॉट यू नो, इट्स ऑल्सो अबाउट नोइंग वॉट अदर नो, ठीक है? जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं,
और बहुत ज़्यादा पैरामीटर पर यूज़ हो रही हैं, वो चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए, राइट। तो सेंटेंस है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, तुम मुझसे छोटे हो या बड़े, ठीक है। इफ़ को लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। आई डोंट केयर यू आर यंगर और ओल्डर, या फिर आई डोंट केयर इफ़ यू आर यंगर और ओल्डर देन मी, या फिर देन मी को हटा भी दो, छोटे हो या बड़े, ठीक है। अब जैसे कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश के आजकल बहुत चल रहे हैं, जैसे नॉनचैलेंट, ये आपने वर्ड देखा होगा। सैसी, ये आपने देखा होगा। और कॉन्डेसेंडिंग, ये आपने देखा होगा। कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं पीपल आर एक्चुअली यूजिंग, ठीक है। थ्राइव, राइट। अब इनके अगर आपको मीनिंग नहीं पता है, अब आपको सिर्फ एक ही वर्ड पता है, इंसल्टिंग। कॉन्डेसेंडिंग और इंसल्टिंग में कुछ हल्का सा फर्क है, यू डोंट नो दैट सटल नुआंस। अभी मैंने बोला सटल नुआंस, सटल वर्ड बहुत मिलता है, नुआंस वर्ड बहुत मिलता है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, एक्चुअली यू विल गेट दीज थिंग्स इफ़ यू स्टार्ट वॉचिंग एन इंग्लिश मूवी। जस्ट डू वन थिंग, इफ़ यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर पास्ट मैनी ईयर्स or past many months, and if you feel कि I know I'm so good at it, so just start watching some English movies and then let me know to what extent you were able to understand that, ठीक है। because I do it on daily basis, right, and every time whenever I am watching one or two things I always get to learn, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, बट आई रियली एंजॉय बीइंग विद यू। अब यहाँ पर बी में बीइंग का क्या लॉजिक है? देखो, मुझे खेलना अच्छा लगता है, सो आई लाइक प्लेइंग, या फिर आई एंजॉय प्लेइंग, ठीक है। मैं एंजॉय करती हूँ खेलना, आई एंजॉय प्लेइंग, समझ में आया। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे साथ होकर बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। तो मैंने क्या बताया हुआ है कि भाई एक्शन की फॉर्म, बी की फॉर्म और हैव की फॉर्म, इसके अलावा पूरी इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई एंजॉइंग बीइंग विद यू, तो आई एंजॉय, बी में आई एन जी लग गया, आई एंजॉय बीइंग विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ होकर अच्छा लगता है, इस तरीके से। तो मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, आई रियली एंजॉय बीइंग विद यू। कई बार आप ऐसे सेंटेंस देखते हो ना कि थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, या फिर थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एक तो मैंने ये बोला थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर कमिंग, तीनों बोले जाते हैं, लेकिन तीनों में क्या क्या फर्क है? जब मैंने हैविंग बोला, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, ये पोजेशन को दिखाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, ये कंडीशन को दिखाता है। थैंक यू फॉर कमिंग, ये एक्शन को दिखाता है। इन तीनों के अलावा कोई फॉर्म इंग्लिश में हो ही नहीं सकती। यू कैन थिंक ऑफ एनी सेंटेंस, आपको हर सेंटेंस में एक्शन, कंडीशन या पोजेशन ही मिलेगा। यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड कि इसके अलावा, राइट, एक्सेप्ट दिस यू विल नॉट बी गेटिंग एनीथिंग इन दिस लैंग्वेज। नॉट ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन एनी लैंग्वेज, इवन इन हिंदी, आप या तो कंडीशन का सोचोगे या एक्शन का सोचोगे या पोजेशन का सोचोगे, एंड सेम गोस विद इंग्लिश, ठीक है। चलिए, सो लेकिन मुझे तो बात बहुत अच्छा लगता है, ये हो गया सेंटेंस, और वही मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, ठीक है। वही ज़रूरी है, एंड दिस इज, या फिर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, राइट। दिस, दैट, इट, इनमें हल्का हल्का सा फर्क होता है। क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। बेसिक वाली क्लास में मैं तो वही बोलूँगा कि इफ़ यू हैव रियली learned English for many years and if you really feel कि I don't have any requirement of learning any basic or any sentences, so then you can come to all this to spoken classes. But if you really feel, if you are skeptical about your sentences, or if you're not sure कि whether you know how to make all kind of sentences or not, then I would definitely recommend you to start with this basic classes only, ठीक है। So don't start with spoken one, क्योंकि फिर आगे सेंटेंस में प्रॉब्लम आती है, एंड देन स्टूडेंट्स दे कम टू मी एंड दे टेल मी कि सर इसमें ऐसे, इसमें वैसे, करेक्ट। चलिए, तो इसने बोला कि और वही मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। लेकिन अभी तो क्या है, अभी तो ना मैं कमाता हूँ ना कोई काम करता हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस में देखो क्या चीज़ करी है, बट राइट नाउ, लेकिन अभी तो ना मैं कमाता हूँ ना मैं काम करता हूँ। आई नीदर अर्न नॉर डू एनी वर्क, ऐसे भी बना सकते हो, कोई सेंटेंस से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसने कैसे बना, आई डोंट अर्न एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कमाता, नॉर डू आई वर्क, ठीक है, नॉर डू आई वर्क, ना ही मैं काम करता हूं। अब नीदर नॉर के अंदर ना एक छोटा सा झोल है, कई लोग इसको गलत तरीके से यूज करते हैं। नॉर आई डू या नॉर डू आई, ठीक है, नीदर आई डू या नीदर डू, ठीक है। इन चीज़ों में एक हल्का हल्का सा डिफरेंस आता है, दैट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। अभी इस चीज़ को नहीं समझाने का टाइम रहेगा, लेकिन
कोशिश करूंगा इफ आई गेट सम टाइम टू मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट ऑन माई सेपरेट चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम क्यों इस बात की टेंशन ले रहे हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक क्वेश्चन सेंटेंस आ गया जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और एक्शन। सो WH वर्ड आ गया, वाई हेल्पिंग वर्ब आ गया, आर सब्जेक्ट आ गया, यू एक्शन की फॉर्म में ING। सो वाई आर यू टेकिंग टेंशन अबाउट दिस? तो इस बात की टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। राइट नाउ फोकस ऑन योर स्टडीज। ये कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव, राइट। ईदर वी आर गिविंग सम कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एनीथिंग, ठीक है, ऑर्डर। तो वहां पर हम एक्शन से शुरू करते हैं। तो फोकस ऑन योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तो अभी तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। राइट नाउ फोकस ऑन योर स्टडीज। जब तुम्हारा काम करने का टाइम आएगा तब करना, जब तुम्हारा काम करने का टाइम आएगा। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये है टाइप 1 कंडीशनल। भाई कंडीशनल सेंटेंसेस तो मतलब मस्ट हैं इन योर स्पोकन। कम से कम 30 to 40% सेंटेंसेस आर कंडीशनल सेंटेंसेस ओनली। एंड व्हेन यू स्टार्ट एनी कंडीशनल सेंटेंस, कोई भी कॉन्वर्सेशन अगर आपकी कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट होती है, इफ एनी कॉन्वर्सेशन ऑफ योर स्टार्ट विद कंडीशनल सेंटेंसेस, there are maximum chances कि you are going to use all conditional sentences at that place, because either you are going hypothetical or you are putting many conditions to it, but it is so obvious that you will be having that conversation in conditional only. अभी जो मैंने सब कुछ बोला है ये भी कंडीशनल सेंटेंस ही था, क्योंकि आई वॉज गोइंग लिटिल बिट हाइपोथेटिकल कि अगर कंडीशनल सेंटेंस आ गए तो आप उसमें ही बोलोगे दिस इज ऑल्सो अ कंडीशनल सेंटेंस. So people actually don't understand the importance of this part, but this is actually very important. चलिए, जब तुम्हारा काम करने का टाइम आएगा, ये टाइप 1 कंडीशनल है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कंडीशन लगी हुई है तो पहला क्लॉज प्रेजेंट में बनेगा, ठीक है. When your time will come, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है. या तो मैं ऐसे बोलूंगा when your time comes, राइट, या फिर मैं इसको स्टेट ऑफ बीइंग में बनाऊंगा when it is time for you टू वर्क, या फिर व्हेन इट इज योर टाइम टू वर्क. सारे सही हैं, ठीक है. तब कमा लेना, देन यू कैन अर्न, या फिर देन यू कैन वर्क. सो व्हेन इट इज टाइम फॉर यू टू वर्क, जब तुम्हारा वक्त होगा कमाने का, या फिर व्हेन योर टाइम कम्स टू वर्क, ऐसे भी बना सकते हैं. देन यू कैन अर्न, तब तुम कमा लेना. अभी मेरा काम करने का टाइम है और मैं कर रही हूँ. अभी राइट नाउ मेरा काम करने का टाइम है. इट्स माई टाइम टू वर्क, ठीक है. इट इज़ माई टाइम टू वर्क. ये काम करने का टाइम मेरा है एंड आई एम डूइंग इट, और मैं इसको कर रही हूँ और मैं वो काम कर रही हूँ. सी, फॉर्मेशंस आर सो सिंपल ओवर हियर, राइट. आई विल ट्राई. अभी इस वाले चैनल पर तो पॉसिबल नहीं होगा, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आई कैन कम अप विद सम बुक सेशंस ऑन माई another channel, because I do have one more channel by the name of Trivesh Gupta only, named Trivesh Gupta. So on that channel I am not that much active. Reason being, I don't get that much time to make videos on regular basis. So I usually put off the work. I really put off uploading some videos on that channel. So but I definitely want to make that channel more productive, and this is the way I really think that can work if I start uploading some book related videos. On this pretext I'll get to read some books as well, ठीक है. चलिए, so it's my time. हो गया. आगे का सोचकर अभी का टाइम खराब करना बेवकूफ़ी है. आगे का सोचकर अभी का टाइम खराब करना बेवकूफ़ी है, ठीक है. जेरन फॉर्म में जा रहे हैं सेंटेंस, कोई काम करके कोई काम करना. सो आगे का सोचकर, ठीक है, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. इसमें हम ING लगा सकते हैं, बाय थिंकिंग, आफ्टर थिंकिंग, हैविंग थॉट, या फिर सिंपल थिंकिंग. कोई काम करके, ये चीज़ मैं कई बार समझा चुका हूँ क्लासेस में. सो थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, आगे का सोचकर, एंड वेस्टिंग द प्रेजेंट टाइम, ठीक है. कि आगे का सेंटेंस इसने जो इंग्लिश में बनाया है वो ऐसे बनाया है कि आगे का सोचना और टाइम वेस्ट करना, ऐसे बनाया है ये, राइट. सो थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड वेस्टिंग द प्रेजेंट टाइम इज फुलिशनेस, स्टुपिडिटी, कुछ भी लगा सकते हो, वो बेवकूफ़ी है. हमें ये टाइम एंजॉय करना चाहिए. ऑब्वियसली शुड का सेंटेंस है, वी शुड एंजॉय दिस टाइम. देयर इज नथिंग यूनिक इन दिस सेंटेंस टू टीच यू, राइट. सो वी शुड एंजॉय दिस टाइम. और जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, व्हेन आई एम विद यू, टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट state of being of type 0 conditional sentence. So first sentence will go with
इज MR. सो व्हेन आई एम विद यू, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे बहुत सुरक्षित महसूस होता है. सेकंड सेंटेंस गोज in action form, and here we are going to make this sentence in present indefinite formation. So I feel very safe. So when I am with you I feel very safe. जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो बहुत सेफ महसूस करती हूँ और मैं ये फीलिंग हमेशा महसूस करना चाहती हूँ. राइट. प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है मैं करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू फील दिस वे. ठीक है, या फिर आई वॉन्ट टू फील दिस फीलिंग, ये भी सही है. और हमेशा के लिए ऑलवेज लगेंगे, कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले, बिफोर एक्शन. और इसमें एक्शन क्या है? वांट. इसमें फील एक्शन नहीं है, वांट एक्शन है. तो वांट से पहले लगेगा ऑलवेज. आई ऑलवेज वांट टू फील दिस वे, मैं हमेशा ऐसा ही महसूस करना चाहती हूँ. सो आई थिंक वीडियो was useful for all of you, and still if you have any doubt, any query, do let me know in the comment section, and please try to make the most of this comment section, because I see lots of people are not putting comments either. They are having some even they are having some confusion. Still I don't see many comments in the comment section, so if you really have any, you can put over there, and if you have any suggestions then still you are more than welcome. चलिए गाइस, तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर, बाय बाय.